हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपने अगर किसी ऑप्शन को चूज किया, आपने उसको चूज क्यों किया वो आपको आंसर में बताना है। ठीक है जी, कि जस्टिफाई करो कि ये आंसर बिल्कुल ठीक था आपका। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि भाई आपके पास एक फर्स्ट को पार्ट जो दिया, उसने ये पार्ट दिया और उसने कहा कि बताओ इसके इक्वल क्या आएगा। ये चार ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन में से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है। आप रैंडमली कोई सिलेक्ट तो कर नहीं सकते। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करके देखेंगे ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो आप कहेंगे कि हमारे जो सिलेक्ट की हुई ऑप्शन थी वो क्या थी, ये थी। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि वी हैव, मेरे पास क्या चीज गिवन है, 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ओके जी, और उसने कहा कि इसके इक्वल क्या आएगा। हम सबसे पहले इसी को ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो ये बन जाएगा आपके पास 2। अगर 10 30 की वैल्यू की बात करें, किसकी बात करें हम, 10 30 की, तो ये कितनी होती है आपके पास 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अपॉन ये कितना बन जाएगा 1 प्लस के 1 अपॉन रूट 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2। क्लियर हो गई जितनी बात। आप इसको सोल्व करो, सोल्व करके क्या आएगा ध्यान से देखना है हमें कि ये बन गया आपके पास 2 अपॉन में रूट 3। ये बन जाएगा कितना 1 प्लस के, अगर देखा जाए तो 1 अपॉन 3, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर आपका एज इट इज कितना रहेगा 3 रहेगा। तो ध्यान से देखा जाए तो कितना बनेगा आपके पास, ये बन गया 2 अपॉन में रूट 3। देखो जैसे एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 3 ऊपर जाने के बाद बना लेगा आपका 4/3। देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप ऊपर की साइड, तो टोटल कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में 4 मल्टीप्लाई रूट 3। आपको पता है कि 2 से तो 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम। अब आप ध्यान से देखें, अगर इस 3 की बात करें तो क्या 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3, और अपॉन में कितना आ गया आपके पास। ठीक है ना, कुछ को यही नहीं पता चलता है कि हमने इसको कैंसिल कैसे किया। तो कैंसिल ऐसे करते हैं कि रूट 3 को हमने लिख लिया रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3। जब ये आपने ये लिखा तो एक रूट 3 से तो रूट 3 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया भाई आपके पास रूट 3/2। अब ध्यान से देखो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, एक साइन है, टेन है, कोस है और साइन 30 है। तो ध्यान से देखा जाए अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये साइन 30 की 60 की वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2। क्या होती है भाई मेरे पास रूट 3/2। अब ध्यान से देखो ये साइन किसकी डिग्री है, किसकी वैल्यू है 60 की वैल्यू। इसमें कहीं पर साइन 60 दिख रहा है आपको, यस बिल्कुल पहले वाले ऑप्शन में, तो हम कहेंगे कि ये किसके इक्वल आएगा आपके पास साइन 60 के वैल्यू के इक्वल आएगा। ठीक है जी, इसी तरह से आप करते हैं हम सेकंड पार्ट, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। देखो जी, चलते हैं सेकंड पार्ट पर। देखो सेकंड पार्ट भी सिमिलरली कैसा है जैसा फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि वी हैव, हमारे पास क्या ऑप्शन, सॉरी क्या क्वेश्चन दिया कि उसने कहा कि 1 माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री। उसने कहा कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 90 आएगी, 10 90, ये साइन 45 आएगी, 1 आएगी या 0 आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो कि मेरे पास 1 माइनस के 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 प्लस के 1 का स्क्वायर करेंगे, तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। टोटल कितना बन गया आपके पास कि 0 अपॉन में 2। और आपको पता है कि अगर हम 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड देते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा 0 के। अब आप ध्यान से देखें, क्या हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में क्या कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो 0 है। हाँ जी बिल्कुल है, और वो कहां पर है, किस पर है, डी पर। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी रहेगा। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड से नोट कीजिए इसको। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले ध्यान से सुनना है। उसने क्या कहा है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए कि उसने कहा है कि साइन 2a की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 साइन a।
इज ट्रू व्हेन, कब, जब a की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर मैं a की वैल्यू बता दूं कि a की वैल्यू वो रख दी जाए, चाहे वो 90 हो, 10 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कि ये दोनों उस टाइम पर इक्वल बन जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, ध्यान से सुनना है हमें, कि हमारे पास अगर मैं यहां पे लिखूं कि बी नॉट डेट, अगर मैं वी नो डेट, अगर मैं लेट कर लेता हूं कि a इजगल टू 0, ध्यान से सुनना, मैंने a की वैल्यू किसके इक्वल ली, g की, ये मान लीजिए कि 0 डिग्री है, ठीक है ना। अगर मैंने कहा कि a 0 है, चलो a 0 ही लो, तो देन 2a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इजगल टू 0। बात समझ में आई। अब दोनों की वैल्यू की बात करी जाए तो देखा जाए तो कब पॉसिबिलिटी बन रही है, देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसके पास की साइन 2a, और साइन 2a की वैल्यू हमने कहा कि किसके इक्वल है, साइन 0 के, और साइन 0 की वैल्यू किसके इक्वल आती है भाई, आपके पास 0 के इक्वल आई। और अगर मैं राइट हैंड साइड के साथ चलूं तो कितना बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा कितना मेरे पास 2 साइन a। तो ये ध्यान से देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया, साइन 0, और इजगल टू में कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 इजगल टू 0। हमने कहा कि वो एक ऐसी वैल्यू है कौन, कि 0 डिग्री, जो दोनों रिलेशन को आपस में क्या कर देती है, इक्वल कर देती है। अगर आप इसके 0 के अलावा कोई भी चीज रख लोगे ना, कोई सा भी एंगल रख लोगे, तो कभी आपका क्या नहीं हो पाएगा, इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन होगा, आपके पास ए रहेगा। क्यों, क्योंकि साइन 2a की वैल्यू भी कितनी आई, 0 डिग्री, और अगर 2 साइन a की बात करी जाए 0 डिग्री। तो ध्यान से सुनना, 0 डिग्री कब आया, जब हमने a की वैल्यू 0 लेट की थी। तो इसका मतलब a की वैल्यू कौन सी हमने सेलेक्ट की यहाँ पर, 0 की, और 0 क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी थोड़ा सा नोट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के ऊपर। देखो सिमिलरली सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं आपके, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, इसमें हम क्या करना है कि बी है हमारे पास गिवन क्या है, पहले इस बात को देख लें कि tan 30 डिग्री अपॉन में कितना रहेगा आपके पास, 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको ध्यान से बताना है कि भाई ये पूरा सोल्व करने के बाद आपके पास ऑप्शन में कौन सा आंसर इसमें लाई कर सकता है। तो सबसे पहले ध्यान से देख लें कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस के कितनी होती है, सॉरी माइनस के, अगर देखा जाए तो ये भी कितनी है आपके पास, 1/√3 का होल स्क्वायर। तो बनेगी कितना, ध्यान से देखिए कि 1/√3 अपॉन 1 माइनस के, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 3। तो टोटल अगर वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा 1/√3 और 3 इधर आ जाएगा तो 3 माइनस 1/3। तो टोटल कितना बन जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर ये 3 तो चला जाएगा ऊपर, तो टोटल कितना बन जाएगा 3 अपॉन में, देखो ये कितना बन जाएगा आपके पास 2, तो बन जाएगा 2√3। अभी आपने कहा था कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल, फिर भी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, √3/2। अब ध्यान से देखो, अगर √3/2 वैल्यू है ना, तो ये दो टाइप से निकल सकती है, या तो ये होगी साइन 60 की वैल्यू, या होगी cos 30 की वैल्यू। इसके अलावा किसी और की वैल्यू नहीं बनेगी आपकी, या तो साइन 60 है या आपके पास cos 30 है। अब आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन में से मिलेगा। तो ध्यान से देखा जाए cos 60 हमारे पास, हमें जरूरत ही नहीं है, रॉन्ग आंसर है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो कितना बन गया आपके पास, साइन 60। अब ध्यान से देख लो, इसमें cos 30 तो नहीं है ना, तो cos 30 नहीं है, तो हमें पता है कि यह वैल्यू या तो साइन 60 हो सकती है या cos 30 हो सकती है। तो इसका मतलब cos 30 ऑप्शन में हमारे पास है नहीं है, तो आंसर कितना बन जाएगा हमारे पास, साइन 60, ठीक है जी। तो आपकी जो ये क्वेश्चन है ये बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आप जो है इसको अच्छे से तैयार करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट।